द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 7। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ भी रोज़ रात को सोते समय इसको पढ़ के सो जाना। जब भी कुछ विशेष प्रश्न मन में हो, जीवन में कुछ उपाधि हो, तो इस श्लोक को रट के शांत चित्त से भगवान को सब समर्पित करके आप सोओगे तो या तो स्वप्न में या जब जागोगे तो आपकी सारी दुविधाएं शायद दूर हो गई होगी। बाकी मंत्र शक्ति अपनी जगह पे ज्यों की त्यों है, परंतु प्रवर्तमान वह तब हो सकती है कि जब हम उसमें हमारी श्रद्धा हो, हमारी निष्ठा हो। जितनी श्रद्धा होगी, जितनी पक्की निष्ठा होगी, उतनी वह मंत्र शक्ति हमारे सामने साक्षात हमें परिचय देगी। क्योंकि किसी भी वस्तु का जो वस्तु स्वभाव है वो कभी कहीं हटता नहीं। हमारे वेदों के सारे मंत्र, ये वेद के ही है, उपनिषद मंत्र है ये सारे। तो उपनिषदों के मंत्र में इतना सामर्थ्य है कि वो हमें जो हम चाहे उसी के अनुकूल वो हमें दे सकता है। तो यहाँ ये श्लोक हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ प्रश्न हो, हल न मिल रहा हो तो इसको पढ़ के सो जाओ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यता के कारण, कृपणता के कारण, कायरता के कारण मेरा मूल जो क्षत्रिय स्वभाव है, नीति अनीति को समझने वाला स्वभाव है, धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान है, करणीय अकरणीय मैं जानता हूँ। तो आज मैं स्थान के सामने खड़ा होके, कौन सा युद्ध स्थान के बीच में खड़ा होके कुछ अलग स्वभाव मेरा प्रकट हो रहा है। तो इससे कारण मेरा मूल स्वभाव जो दब गया है, मेरी धर्म में बुद्धि मूढ़ हो रही है, निश्चय नहीं कर पा रही कि धर्म क्या अधर्म क्या। तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि मुझे साथ नहीं दे रही है। तो अब आप जो निश्चित रूप से कल्याणकारक साधन हो, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितम, निश्चित रूप से जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही आप मुझे कहो। मैं क्यों कहूँ? कृष्ण कहेगा तूने तो निर्णय ले लिया अपने आप पे, मैं युद्ध नहीं करूँगा, अब मैं कुछ कहूँ क्यों, किस लिए कहूँ? तो वो कहता है शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। इसने कृष्ण को केवल सारथी नहीं, जीवन सारथी का गुरु पद दे दिया। शाधि माम, शाधि मुझे उपदेश कीजिए। शिष्य को उपदेश करना गुरु का कर्तव्य है। और ये अर्जुन इसी के लिए हक पूर्वक कह रहा शाधि माम, क्योंकि शिष्यस्ते हम। तो और इससे भी और अधिक एक अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए उसने और एक कदम उठा लिया, त्वाम प्रपन्नम। शरणागत वत्सल कभी शरणागत का त्याग कर नहीं सकता, उसके विरुद्ध को कलंक लगेगा। और शरणागत का त्याग तो सामान्य जीवन में हमें भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी कभी बेसी स्वीकार करके भी यदि कोई हमारे को हर प्रकार से अपने आप सौंप देता है तो उसको संभालना चाहिए। तो यहाँ उसने अंतिम शस्त्र आजमाया है अर्जुन ने। कृष्ण जो गुस्से में तो हुए होंगे, उसने ऐसे कहा था तो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। हाँ, तो यहाँ
उसने इसीलिए अपने आप को शरणागत कर दिया कि मैं आपका शरणागत हूँ, दया करके मुझे उपदेश कीजिए। शरणागत का त्याग कोई भी सामर्थ्यवान नहीं करता। अगर अपना सामर्थ्य न हो तो असमर्थता बता के हम दोनों परमात्मा जो परम समर्थ है उसको प्रार्थना करें कि वो तेरी सहाय करे। जब देवता लोग कहीं से त्राहिमाम होते थे, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास जाते थे, वो कहते थे कि इसका उपाय मेरे पास तो नहीं है, चलो हम उसी के पास जाते हैं जो हम सबके लिए सामर्थ्यवान है। और वे नारायण के पास देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सब मिल के पहुँचते हैं। इसी प्रकार अपने ये जो कहानियाँ हैं शास्त्रों की, वो हमारे जीवन की एकदम मूल्यवान साइन बोर्ड है। उसको हमें समझना चाहिए और उस रास्ते पर चलने के लिए हमारी बुद्धि इतनी हमने सूक्ष्म और व्यापकता में सदैव खुली रखनी चाहिए। हम तो बस सामने एक कदम दिखता है, इससे आगे कहीं कुछ सोचते ही नहीं। इनको कहानी मात्र मानते, ये कहानी नहीं है। ये तो छोटे बच्चे को रंग, रूप, आकार, कहानियाँ, चेष्टाएँ, गीत, संगीत, उसके माध्यम से हंसना, रोना, एक्शन से कितना सारा ज्ञान की दिशा में हम ले जाते हैं। इसको सीधा कहेंगे तो नहीं ज्ञान उनको ग्रहण होगा। तो ये कहानियाँ हम मूढ़ों के लिए इस प्रकार की है कि हम इसको समझें और इस पर चलें। हरि ओम। अथ द्वितीय